हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे कि यूनियन में कितना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है। जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट होता है, बाइपार्टाइट की दो पार्टी मिलकर सेटलमेंट करेंगी, इसका अपोजिट ही होता है आईबीए। कितना ज़्यादा डोमिनेंस है। आपने देखा होगा 11 तारीख की जो मीटिंग होने वाली थी, उसके पहले उसके बाद सर्कुलर एक मैसेज आया था एआईबीए की तरफ से कि 9-10 को उनकी ऑफिस ऑफिस बियर की मीटिंग होगी। मतलब इंटरनल मीटिंग होने वाली थी, क्योंकि इंटरनल मीटिंग होगी तभी तो 11वीं मीटिंग में वो डिस्कशन करेंगे। लेकिन अब जो लेटेस्ट सर्कुलर आया है उसमें आईबीए का 8 मार्च को मीटिंग हो गई है। तो अब कोई भी इंटरनल मीटिंग नहीं हो रही, वो डायरेक्ट जाके वहाँ पे मीटिंग में बात करेंगे, डायरेक्ट सेटलमेंट हो जाएगा। तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये सेटलमेंट हुआ या फिर डायरेक्ट मैनेजमेंट या फिर आईबीए जो जो भी होता है सारी चीज़ अपने ऊपर मतलब थोप देती है। क्योंकि बाइपार्टाइट का तो मतलब होता है कि दो पार्टी बात करती हैं। बट एज ऑफ नाउ जो हो रहा है उस हिसाब से तो आईबीए मीटिंग की डेट डिसाइड करती है, आईबीए मीटिंग की डेट प्रीपोन कर देती है और सारे इशू ऑटोमेटिक मतलब डिस्कस कर लिए जाते हैं, सारे इशू थोप दिए जाते हैं। और जो पुरानी, क्योंकि अभी 5D बैंकिंग इतना ज़्यादा हाइप में चल रहा है, तो एआईबीए की तरफ से तो 5D बैंकिंग के लिए कुछ लिखा भी नहीं गया। और जो क्लर्क की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो सर्कुलर उस टाइम पर रिलीज हुआ था, काफ़ी सारी सोर्सेज की तरफ से, यूनियन अंदर इंटरनल ग्रुप से, उसके बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं है। और जो 8 तारीख की मीटिंग होने वाली है उसमें ही सब फाइनल पता चलने वाला है। क्योंकि उस टाइम पे तो एआईबी ने बोल दिया कि अफवाहें हैं ये सब। और जो लोग थोड़ा भी मतलब अपोज करते हैं एआईबी के लिए या फिर यूनियन के लिए, तो उनके लिए क्या वर्डिंग लिखी है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मेनली सर्कुलर में जो लिखा हुआ है कि जो 11 तारीख को मीटिंग थी उसको अब 8 तारीख को प्रिपोन कर दिया गया है। नो रीजन मेंशन, क्योंकि यूनियन को खुद नहीं पता है। और जो मुंबई में मीटिंग होगी है वो 8 तारीख को। अब इसमें लिखा अलॉट ऑफ आवर मेंबर आर कॉन्टेक्टिंग अस विथ वरियस क्वेरी। वंस द सेटलमेंट इज साइन द फुल डिटेल विल बी इन्फॉर्म एंड ऑल आवर यूनियन एंड मेंबर इमीडिएटली। मतलब जब सेटलमेंट साइन हो जाएगा तब ये बता देंगे, उसके पहले इनको कुछ नहीं बताना है, क्योंकि सेटलमेंट तो पहले ही सब फिक्स हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है पेंशनर के लिए, पेंशनर के लिए ने एक्स ग्रेटिया का जो इंतजाम किया है, तो वही इसमें लिखा हुआ है कि मेनी पेंशनर आर कॉन्टेक्टिंग अस वेदर द एडिशनल ex gratia agree by the IBA with the UFBU will be implemented along with the bipartite settlement. We have already clarified that the 12th bipartite settlement will include ex gratia payment for all the pensioner, family pensioner from January 86 to October 2022. Arrear or ex gratia payable from November 2022. Pensioner need not own ex gratia disregard. यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि और जो ये वही हो गया ना कि जो भी यूनियन के खिलाफ बोले या कुछ भी आवाज़ उठाए अपनी तरफ से कि ये गलत हो रहा है, तो उसको ये क्या बोलते हैं, वी आल्सो ऑब्जर्व सम malicious message in the social media by some of the misguided or ill-informed employee official. At the time of every settlement, such attempts are made by some elements for one reason or the other. We shall reply and deal with this issue later on after settlement. This sign our member need not to give much cognizance to deliberate propaganda. All of us know who are behind the attempt. Let's move towards successful signing of the settlement so that benefit of the same are extended to the employee and pensioner without further delay. ये विदाउट फर्दर डिले की बात कर रहे हैं कि तुरंत सेटलमेंट साइन करने का। लेकिन जिस प्रकार से बाइपार्टाइट होता है, ये दो पार्टी मिलकर बात करती हैं, उसमें तो आईबी ऑटोमेटिक अपना जो भी होता है वो डिसीजन या फिर जो भी इंक्रीमेंट जो भी लगने वाली चीज़ें हैं, इसमें कोई बाइपार्टाइट हुआ ही नहीं ना। वो तो सिंगल हैंडली आपको बता दिया कि आपको आना है, आपको कन्फर्म करना है। क्योंकि बाइपार्टाइट होता तो आप विरोध करते, आपने 1% विरोध ही नहीं किया किसी चीज़ के लिए। हर चीज़ के लिए आईबी ने जो बोला आपने हाँ बोल दिया। अब रही क्लर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, तो क्लर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी का उस टाइम पे आया था तो पहले लोग एक्टिव थे कि हाँ ऐसा ऐसा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे लोग भूल गए, क्योंकि अब कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा है। तो अब कल के सेटलमेंट में पता चल जाने वाला है कि क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाई गई है। और जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाई गई है यहाँ पे पासिंग पावर को लेके 50,000, 1,50,000 इसमें कैश से 50 लाख ट्रांसफ़र किलो लिमिट। अभी मैं अगर बात करूँ ना, तो जब मेकर एंड चेकर का सिस्टम चलता है बैंक में, कोई भी ट्रांसफ़र अगर ऑफिसर की आईडी से होता है, अगर मैं अपने बैंक की बात करूं तो ऑफिसर की आईडी से अगर कोई भी ट्रांसफ़र होता है तो विदाउट क्यू होता ही नहीं है। मतलब अगर 1,000 भी ट्रांसफ़र करना होगा ना तो उसमें क्यू बनेगा। और यहाँ पे क्लरिकल की आईडी से आप 1 लाख 2 लाख ऐसे ट्रांसफ़र करवा रहे हो।
तो ये किस प्रकार की पावर इंक्रीजिंग है, किस प्रकार की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहाँ पे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तो काफ़ी सारी पूरा ऑफिसर का ही मेंशन कर दिया है। और जैसे क्लर्क उसमें बोलते हैं एसबीआई में कि एसबीआई में बहुत ज़्यादा मतलब कैश पेमेंट कर सकता है क्लर्कल, तो उस अलग अलग वो बनाई गई हैं सीनियर क्लर्क करके उस, और अलाउंसेस भी रहते हैं उसमें। उसमें क्लर्कल को 40 लीटर पेट्रोल मिलता है। और यहाँ पे तो बैंकों में कन्वेंसी देते हैं क्लर्कल को 500,000 रुपये। कई सारे बैंकों में तो पेट्रोल मिलता भी नहीं है। लेट्स होप क्या होता है उसमें। और अलग से अलाउंस भी मिलता है 10 से 15-20 हज़ार रुपये अगर क्लर्क ये सारी ड्यूटी करता है तो। बट यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्होंने ड्यूटी वो भी रिवाइज कर दिया और उसके बारे में भी कुछ नहीं लिखा है। कितना मिसमैनेजमेंट है यूनियन ने कि पहले मीटिंग होने वाली थी, फिर मीटिंग को विदाउट मीटिंग ही अभी लोग सेटल कर रहे हैं, कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं इंटरनल। आपस में ही जो ऊपर वाले ने बोला वहाँ पे हाथ करके बस सेटलमेंट साइन हो जाना है। अब 5D बैंकिंग का भी कोई जिक्र नहीं है। लेट्स होप क्या होता है। 8 तारीख को सारी रियलिटी AIB की और UFBU की सामने आ ही जाएगी। लेट्स होप कि सब कुछ अच्छा हो और सेटलमेंट में इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें नहीं हो जितनी सारी चीज़ें हमने देखी हैं। थैंक यू दोस्तों।